फर्स्ट सन न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये अर्ज व मित्रों हैं मोहम्मद यूनुस के अधीन बांग्लादेश की सच्चाई। दिनाजपुर में हिंदू समुदाय के नेता बाबेश चंद्र रॉय का अप्रैल में अपहरण कर पीट कर हत्या कर दी गई थी। चरमपंथियों के दबाव के बाद जून में ढाका के पास एक दुर्गा मंदिर को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार सितंबर में बांग्लादेशी सेना ने चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में हिंदुओं और बौद्धों पर गोली चलाई जब वे बलात्कार और मंदिरों पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 2025 की पहली छमाही में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों या सामान्य रूप से गैर मुसलमानों के खिलाफ 258 हमले हुए। पिछले नवंबर में लगभग 30,000 हिंदू यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है और परिवार अपने घर छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में असली जिंदगी ऐसी ही है, लेकिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इसे सब फेक न्यूज़ कहते हैं। ये तथाकथित फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है? यूनुस इनकार क्यों कर रहे हैं? समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए आपको इसे संदर्भ में देखना होगा। मोहम्मद यूनुस की लोकप्रियता घट रही है, खासकर राजनीतिक दलों, आलोचकों और कुछ युवाओं के बीच। उनके लिए प्रासंगिक बने रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों को उनकी चुनावी योजना पसंद नहीं है और उन्हें खबरों में बने रहने के लिए कुछ चाहिए। संकट की राजनीति में समूहों के बीच तनाव को बढ़ाने से लोग सरकार या संस्थाओं की समस्याओं में कम और पहचान व सुरक्षा के मुद्दों में ज्यादा रुचि लेने लगते हैं। यूनुस का कहना है कि भारत हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की फेक न्यूज़ फैला रहा है। मेहदी हसन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जमीन को लेकर झगड़े या पड़ोसियों के बीच समस्याएं थीं, न कि समुदायों पर हमले। लेकिन साफ कहें तो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं और पूरी समुदाय डरी हुई हैं। लेकिन यूनुस के लिए ये सब एक बड़ी गलतफहमी है। पिछले साल जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, यूनुस एक हिंदू मंदिर गए ताकि यह दिखा सकें कि वे धार्मिक नहीं हैं। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम था, क्योंकि प्रतीकवाद असल में जो हो रहा है उसे छुपा नहीं सकता। अगस्त 2024 में शेख हसीना के पद से हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश की स्थिति और खराब होती जा रही है। वे छात्र आंदोलन जिन्होंने यूनुस को सत्ता में पहुंचाया, लोकतंत्र और बदलाव का वादा करते थे, लेकिन इसके बजाय बांग्लादेश को अराजकता, सेंसरशिप और अधिक कट्टरता मिली। इस अनिश्चितता के दौर में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू, आसान निशाना बन गए हैं। हसीना के जाने के बाद से इस्लामी समूह और अधिक मुखर और आक्रामक हो गए हैं और यूनुस की सरकार ने उन्हें रोकने के बजाय अनदेखा करना चुना है। वह कहते हैं कि भारत झूठ बोल रहा है, लेकिन जले हुए मंदिरों की तस्वीरें, अपने घर खो चुके रोते हुए हिंदू परिवार और ढाका में हो रहे विरोध प्रदर्शन कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। जब अमेरिका ने हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताई, तब यूनुस ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, इसे नज़रअंदाज किया और कुछ भी नहीं किया। कथित अंतरिम सरकार 1 साल से भी अधिक समय बाद भी सत्ता में बनी हुई है। यूनुस का एकमात्र काम चुनाव कराना था, लेकिन कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। इसी बीच यूनुस इस बात की चेतावनी देने में व्यस्त हैं कि शेख हसीना भारत से वापस आ सकती हैं। वे कहते हैं, हमें इस बारे में बहुत चिंता है। वे हसीना के वापस आने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था के टूटने या अर्थव्यवस्था के गिरने की चिंता नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत हसीना की रक्षा कर रहा है और बांग्लादेश में हालात और खराब कर रहा है। इसी समय बांग्लादेशी सेना के लोग उनकी सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। तो बांग्लादेश में असली समस्याएं कौन पैदा कर रहा है? यूनुस खुद को छोड़कर सबको दोष देते हैं, भारत, हसीना और मीडिया को, और यही असली त्रासदी है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता जो कभी शांति और गरीबी की बात करता था, अब डर और इनकार का जिम्मेदार बन गया है। बांग्लादेश को चुनाव की जरूरत थी, लेकिन उसे बहाना मिल गया। उसे नेताओं की जरूरत थी, लेकिन उसे भाषण मिल गए। और वे अल्पसंख्यक जिन्होंने कभी धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के सपने पर विश्वास किया था, वे एक बार फिर इसकी कीमत चुका रहे हैं। जब यूनुस हिंदुओं से कहते हैं, अपने आप को हिंदू मत कहो, अपने आप को नागरिक कहो, तो यह सुनने में बहुत महान लगता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब सरकार अपने नागरिकों की रक्षा नहीं करती। क्योंकि जब भीड़ आपका घर जला देती है और पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं। तो प्रोफेसर यूनुस, असली फर्जी खबर यही है। समानता का वादा फर्जी खबर है, लोकतंत्र का वादा फर्जी खबर है, सुरक्षा का वादा फर्जी खबर है।